दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह। आइए आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी से रूबरू कराता हूं। ऐसे तो मैं रोज ही पॉजिटिव की ही बात करता हूं। मेरे इस पॉजिटिविटी को देख करके बहुत से लोग नेगेटिविटी में पहुंच गए हैं। ठीक है, मेरे इस पॉजिटिविटी न्यूज को देख देख करके लोग नेगेटिविटी में लोग जा रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा पॉजिटिविटी की बात नहीं करेंगे। आइए हम ले चलते हैं आपको जो आरटीआई का जवाब आज आया है, उसी जवाब पर हम आपको चर्चा करेंगे। उसमें स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है, कि आरटीआई के जवाब में जो मांगा गया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि एनआईएस डीएलएड से संबंधित मामला इस विषय पर दिनांक 28/11/2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में परीक्षण किया जा रहा है। अर्थात कि 28/11 को जो हम लोगों का जजमेंट आया, जिसमें हमारा एनआईएस डीएलएड को 18 महीना बोल करके इनवैलिड कर दिया गया, उसी परिप्रेक्ष्य में इस पर जो है परीक्षण किया जा रहा है और इस संबंध में कोई भी निर्णय लिया जाएगा जो सभी हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा। अर्थात समझिए आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पूरे भारत देश में 14 लाख एनआईएस कैंडिडेट हैं और 14 लाख का जीवन बिल्कुल अधर में लटका हुआ है। और कोई आरटीआई के माध्यम से जवाब मांग रहा है, कोई हाई कोर्ट में केस डाल रहे हैं, कोई कई हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन हो गया है, इसके बाद रीट भी शायद फाइल हो चुका है। तो इतने लोग जो हमारे एनआईएस कैंडिडेट हैं, सब प्रकार से एनआईएस डीएलएड को वैलिड कराने में लगे हुए हैं। कोई गजट के लिए कर रहा है, कोई एनआईएस डिग्री को वैलिडिटी के लिए कर रहा है, कोई कहीं से लड़ रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, लेकिन सबका टारगेट एक ही है कि एनआईएस डिग्री जो है किसी तरह से 18 महीने की नहीं है। उसी के आलोक में एक आरटीआई का ये जवाब है जो आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच ये बात रख दूं और इस पर पूरी डीपली में चर्चा कर दूं। ये आरटीआई का जो जवाब आया है, जो कि परीक्षण किया जा रहा है, इसका एग्जामिन किया जा रहा है, और जो भी आएगा, चूंकि पूरा सुप्रीम कोर्ट के ही आलोक में हो रहा है। ऐसा नहीं, आपको मैंने एक बार बताया था कि एसजी के पास फाइल गया था, तो हो सकता है कि उसके ही एवज में ऐसा कुछ हो रहा हो सकता है। तो बहुत प्रकार की बातें हो रही हैं और हम लोग संभवतः, आज भी मैं बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा और पहले भी बोला था कि हम इनवैलिड नहीं हैं। हम इनवैलिड नहीं हैं। लाख सुप्रीम कोर्ट कह दिया, लेकिन हम इसलिए इनवैलिड नहीं कर रहे हैं कि आप खुद सोचिए कि आप प्राइवेट टीचर जो हैं 18 महीने का आप टीआरई 2 से छट गए, टीआरई 3 से छट गए, वही गवर्नमेंट टीचर जो एनआईएस डीएलएड करके ही ट्रेनिंग लिया और वो सक्षमता परीक्षा देकर दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर जाएंगे, दूसरे स्कूल में जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? एक प्रश्न ये भी बहुत बड़ा खड़ा है हम लोगों के दिमाग में। खैर, वो बात की बात है, लेकिन हम संभवतः ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग पूर्ण रूप से वैलिड होंगे और जो जहां से लगा है लगे रहिए भाई, जरूर हम लोग की सफलता मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं, हमारे जैसे बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से ये इनवैलिड हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी लोग लगे हुए हैं, हम लोगों के साथ में हैं, कि किसी तरह से वैलिड हो ही नहीं। खैर, अपनी अपनी इच्छा की बात है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से ये आशा में हूं, विश्वास में हूं कि आज नहीं तो कल जरूर हम लोग सफल होंगे। और सफलता की तारतम्यता में हमारे बहुत से साथी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक साथी का नाम लूं, बहुत से साथी लगे हुए हैं। कोई बिहार से लगा है, कोई उत्तराखंड से लगा है, कोई
उत्तर प्रदेश से लगा है, कोई असम से लगा है, कोई झारखंड से लगा है, हर जगह से लोग लगे हुए हैं। यही आपसे कहना था। और आप लोगों को सहयोग जरूरी है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। यदि आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तो हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं भाई, उनका थोड़ा सा हिम्मत कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप लोग हौसला बनाए रहिए। यही सब बातें करना था। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, हम क्या समझा सकते हैं आपको। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।